एक इनके बीजेपी के पार्षद ने छठी मैया का घाट तोड़ा था और अब डीडीए कह रहा है छठ पूजा के लिए अब घाट नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा को रोकने की नापाक कोशिश भी की। शर्मनाक बात है, अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, काम की राजनीति में आगे नहीं जा पाते, स्कूल अस्पताल नहीं बना पाते, फ्री बिजली फ्री पानी नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर हमला करके उनकी राजनीति को रोकना चाहते हो। आप काम में कंपटीशन नहीं कर सकते केजरीवाल से। जनता के मन में इस बात का प्यार सामने आया कि एक ही व्यक्ति है जिसने दिल्ली के अंदर 10 साल में बदलाव करके दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर अद्भुत और अनुकरणीय काम करके दिखाया है। हम चाहते हैं बीजेपी इस पे खुली बहस करे। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पर वो फ्री बिजली देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस पदयात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के कई इलाकों में, कई विधानसभाओं के अंदर उन्होंने पदयात्रा शुरू की। पहले चरण की पदयात्रा में जनता का अद्भुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिला। पहले चरण की पदयात्रा में जहां जहां जिस तरफ जिन इलाकों में वो गए, जनता के मन में इस बात का प्यार सामने आया कि एक ही व्यक्ति है जिसने दिल्ली के अंदर 10 साल में बदलाव करके दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर अद्भुत और अनुकरणीय काम करके दिखाया है। और इस कारण से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बौखलाकर अरविंद केजरीवाल जी पे हमला भी किया। उस पदयात्रा को मिल रहे समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा को रोकने की नापाक कोशिश भी की और खुलेआम गुंडागर्दी की। सुरक्षा घेरे को तोड़ के हमला किया और वीडियो बनाकर चेतावनी दिया कि हम ऐसी पदयात्रा करने नहीं देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वीडियो बना के उस हमले का समर्थन किया। शर्मनाक बात है, अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीत पाते, काम की राजनीति में आगे नहीं जा पाते, स्कूल अस्पताल नहीं बना पाते, फ्री बिजली फ्री पानी नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर हमला करके उनकी राजनीति को रोकना चाहते हो, उनकी पदयात्रा को रोकना चाहते हो। लेकिन केजरीवाल जी रुके नहीं, अपनी पदयात्रा को उन्होंने जारी रखा। दीपावली का पर्व आ गया जिसके कारण से पदयात्रा स्थगित हुई थी। दूसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से राजौरी गार्डन के इलाके से हो रही है। राजौरी गार्डन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा की शुरुआत आज से फिर से होगी और ये पदयात्रा का क्रम पूरा नवंबर और दिसंबर लगभग सभी विधानसभाओं में केजरीवाल जी की पदयात्रा होगी। इसका मकसद एक है, जन जन तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना,
एक एक व्यक्ति को बताना कि किस तरह से साजिश करके दिल्ली का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोका जा रहा है और किस तरह से लड़ लड़ के संघर्ष करके पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया है। और यह खुली तस्वीर की तरह है। हम चाहते हैं बीजेपी इस पे खुली बहस करे। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पर वो फ्री बिजली देते हैं। एक राज्य का नाम। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिसमें एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। वो मकड़ी के जाले वाले स्कूलों को बदलकर केजरीवाल जी ने आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम दिल्ली के अंदर बनाया है। आप बताइए, एक राज्य बताइए भारतीय जनता पार्टी का जहां पर ऐसे स्कूल हों जो दिल्ली में है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे फरिश्ते जैसी स्कीम लागू है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना। अस्पताल में पहुंचाओगे तो 2000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार देगी और इलाज कराओगे तो 50 लाख का भी इलाज होगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। केजरीवाल जी ने यह स्कीम दिल्ली के अंदर लागू की। बताइए आप काम में कंपटीशन नहीं कर सकते केजरीवाल से। काम की राजनीति, जनहित की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, जनता के भलाई की राजनीति आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? एक एक हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाला, संजय सिंह को पकड़ के जेल में डाला। आपने सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके जेल में डाला। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली का काम रुक जाए। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली में ये योजनाएं जो दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की भलाई के लिए चल रही हैं, इस पे स्टॉपेज लग जाए। अब देखिए क्या कर रहे हैं लोग। अभी ताजा उदाहरण है, छठी मैया का घाट तोड़ने और रोकने पे आ गया। एक इनके बीजेपी के पार्षद ने छठी मैया का घाट तोड़ा था और अब डीडीए कह रहा है छठ पूजा के लिए अब घाट नहीं बना सकते। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने छठ पूजा के घाटों की संख्या जो पहले की सरकारों में थी उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया कि जो हमारा भाई यूपी बिहार नहीं जा पाता वो कम से कम दिल्ली में रह के छठी मैया की पूजा कर सके। ये बातें बताएगा कौन? लोगों तक पहुंचाएगा कौन? अरविंद केजरीवाल जी और एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस पदयात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा, एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। कुछ वक्त बीच में छोड़ के प्रचार के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं उपचुनाव और कहीं चुनाव हो रहे हैं, वरना पूरा समय नवंबर और दिसंबर का ये पदयात्रा जारी रहेगी। और बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूं, कंपटीशन करना है तो काम की राजनीति का कंपटीशन करो केजरीवाल से। ये हमले से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये हमले और जुमले वाली पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी हमले और जुमले की पार्टी है, हिंसा और नफरत की पार्टी है, घृणा और दंगे की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमले और जुमले पे काम करेगी। अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति को एक एक जन तक पहुंचाएंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी,
फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की यात्रा फ्री, फरिश्ते जैसी स्कीम, ये सब कुछ दिल्ली में जारी रहेगा। और याद रखिएगा, गलती से भाजपाई आ गए तो इस सारी योजनाओं पर रोक लगा देंगे। क्योंकि मैंने तो पूछा, 22 राज्य में कहीं भी ना तो फ्री बिजली देते हैं, ना फ्री पानी देते हैं, ना फ्री शिक्षा देते हैं, ना फ्री इलाज देते हैं, ना माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देते हैं, ना बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम करते हैं, हमले और जुमले। बीजेपी वालों का दो नारा है, हमले और जुमले। तो इनसे सावधान रहिएगा। इस पदयात्रा में मैं फिर से लोगों से अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, भारी से भारी संख्या में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में शामिल होइए, उनके इस अभियान में शामिल होइए। दिल्ली का तनिक भी नुकसान केजरीवाल जी नहीं होने देंगे। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। उसके लिए उनको जितनी भी कठिनाइयां उठानी पड़ी, आपसे छुपी हुई नहीं है। एक मुख्यमंत्री जिसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, एक मुख्यमंत्री जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जिसने झुग्गी की बस्तियों में रह के दिल्ली के लोगों का दर्द समझा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार विरोधी पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया। और आज दिल्ली को बचाने के लिए ये पदयात्रा की मुहिम जारी रहेगी। यही जानकारी आप सब लोगों को देनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, लगातार